नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जोहार साथियों। ये 22 सितंबर को दिल्ली में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, जो कि कोकणस्थ ब्राह्मण है, इन्हें मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी अपनी कोई इसमें राय नहीं है। मामा देशमुख ने अपनी किताबों में इन्हें शॉर्ट में कोबरा लिखा है। कोकणस्थ का को और ब्राह्मण का ब्र कोबरा लिखा है। ये मामा देशमुख ने कहा है। वो बहुत बड़े हमारे महाराष्ट्र के इतिहासकार है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये वो कोकणस्थ ब्राह्मण जो आरएसएस के मुखिया है और 1925 से लेके आज तक का आरएसएस में ज़्यादातर मुखिया केवल एक ओबीसी हुआ है, बाकी सारे मुखिया कोकणस्थ ब्राह्मण ही हुए हैं। आपको जब भी कोई बात बताई जाती है, बोली जाती है कि ब्राह्मण आपको गरीब नहीं दिखेगा, ब्राह्मण आपको छोटा काम करता हुआ नहीं दिखेगा, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ये जो ब्राह्मणों के बारे में जो बात बोली जाती है वो स्पेसिफिक होती है कोकणस्थ ब्राह्मणों के बारे में, क्योंकि कोकणस्थ ब्राह्मणों का ही सबसे ज़्यादा लिटरेचर है। ये उत्तर भारत के ब्राह्मणों के बारे में नहीं हम कह सकते कि वो गरीब नहीं है। हमने उत्तर भारत के ब्राह्मणों को रेवड़ी लगाते देखा है, ठेला लगाते हुए देखा है, हमने उनको सब्जी बेचते हुए देखा है, हमने उन्हें गुपचुप के ठेले लगाते हुए देखा है, चाट के ठेले लगाते हुए देखा है। तो ये उत्तर भारत के ब्राह्मणों पर लागू नहीं होती है। जो चीज़ आम तौर पर लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण को कभी गरीब देखा है क्या, तो होता है, गरीब ब्राह्मण भी होता है। अभी दिल्ली में एक बिल्डिंग को तोड़ने का काम चल रहा था, उसके सेप्टिक टैंक की सफाई की बात चल रही थी। तो उस सफाई के लिए जो लोग उतरे थे उनमें से 4 लोगों की जो मौत है, उसमें से 2 ब्राह्मण थे, तिवारी थे और दुबे थे। तो आप ये आरोप सारे ब्राह्मणों पे, जैसा मैं कहता हूँ कि अगर किसी मुसलमान ने कुछ किया तो आप सारे मुसलमानों को नहीं बोल सकते कि सारे मुसलमान वैसे होते हैं। वैसे ही अगर कोई ब्राह्मण ने कुछ किया तो ये बात सारे ब्राह्मणों पर लागू नहीं होती, क्योंकि सारे ब्राह्मण वैसी होती है। मेरे खुद अपने परिचित वाले ऐसे ब्राह्मण लोग हैं जो बेचारे बहुत गरीब है, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके परिवार में किसी के पास नौकरी नहीं है, जैसा तैसा वो अपना परिवार चलाते हैं। कोई सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, कोई किसी की दुकान में काम करता है, ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। इसीलिए ये परिप्रेक्ष्य बना लेना कि ब्राह्मण है मतलब वो खराबीच होता है, ये गलत है। जैसा कि बीजेपी आरएसएस बनाता है कि मुसलमान है तो खराबीच होता है। अब 22 सितंबर को ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन, एक कमेटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं नहीं जानता हूँ, उनके अध्यक्ष का नाम है उमर अहमद इलियासी। इन्हें पंजाब विश्वविद्यालय के, पंजाब यूनिवर्सिटी के भगत विश्वविद्यालय से, देश भगत विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट भी मिला हुआ है। और ये इनका कहना है, मैं नहीं मानता हूँ, कि हमारे पास 5 लाख से ज़्यादा इमामों का समर्थन है करके। तो इन्होंने 22 सितंबर को मोहन भागवत को बुलाया था और मोहन भागवत से इनकी क्या बात हुई, वो बात बंद कमरे में 1 घंटा तक बात हुई। अब आप ये सोचिए, अगर समाज के हित की बात करना है तो हम सबके सामने बात करेंगे, अगर हमें अपने हित की बात करना है तो हम अकेले में बात करेंगे, या जोड़ने की बात हम सार्वजनिक रूप से बोलेंगे कि आओ हम हिंदू मुसलमान साथ मिलकर रहते हैं, ये नफ़रत ख़त्म करते हैं, मुसलमानों पे हमले बंद होना चाहिए। आरएसएस के मुखपत्र जो है, पंचजन्य ऑर्गेनाइज़र, इनके जो सोशल मीडिया हैंडल है, इनके जो अखबार है, उसमें आप देखिए कि किस तरह मुस्लिमों के खिलाफ रात दिन नफ़रत परोसी जाती है। तो ये बात मोहन भागवत सार्वजनिक कह सकते थे। मेरा आक्षेप ये है कि जो अहमद इलियासी है, जो अपने आप को मॉडर्न मुस्लिम कहता है, इसने मोहन भागवत से 1 घंटा गुप्त मुलाकात हुई दोनों की। गुप्त मुलाकात के मायने ये होते हैं कि अब दोनों के बीच में क्या तय हुआ ये हम नहीं जानते। और बाहर निकल के ये इलियासी साहब ने ये कहा है कि मोहन भागवत देश के राष्ट्रपिता है। भाई, आप उन्हें चाहे जो पदवी दे दो, लेकिन आप अपने पर्सनल तौर पर दो। आपके जो अनुयायी होंगे उनके लिए उनको पदवी दो। हम आपको नहीं मानते, हमारे राष्ट्रपिता मोहन भागवत को मत बनाओ। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, हम जिसको दिल से राष्ट्रपिता मानते हैं वो महात्मा ज्योतिबा फुले है। हम जिसको राष्ट्रपिता मानते हैं वो छत्रपति शिवाजी महाराज है, वो छत्रपति शाहू जी महाराज है। वो राष्ट्रपिता हमारे लिए, हमारे जो बाप है वो
विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर है। आप मोहन भागवत को मानो, लेकिन मुझे ये षड्यंत्र लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से देश में आंदोलन हो रहा है और सभी स्तर पर, वकीलों के स्तर पर भी, सामाजिक संगठनों के स्तर पर भी और बामसेप के स्तर पर भी ये बात कही जा रही है कि ईवीएम में घपला होता है और भाजपा जो है ईवीएम के ज़रिए ही सत्ता में आई है। क्योंकि 2019 का ही आप गणित देखिए, भाजपा को 23 करोड़ वोट मिले थे जिसमें वो 306 सीट जीत कर लाई, और कांग्रेस को 13 करोड़ के आसपास वोट मिले थे, सिर्फ उससे 10 करोड़ कम, और ये 44 पर सिमट गई। ये कैसा पॉसिबल है? 23 करोड़ से जब, जैसा कांग्रेस को आधे से ज़्यादा अगर वोट मिले तो 306 से कम सीट, मतलब 150 के आसपास सीट मिलना था, लेकिन कांग्रेस 44 पे कैसे सिमट गई? ये सोचने की बात है। और ईवीएम के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में, देश के विभिन्न संगठनों में, और बामसेप मुख्य रूप से इसके उठाया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में केस डाले हुए हैं कि ईवीएम में घपला होता है। और भाजपा को कहीं ना कहीं लगता है कि अगर ईवीएम हट जाए, क्योंकि जैसा कहते हैं, हम बचपन में एक कहानी सुनते थे कि जादूगर की जान तोते में थी, वैसी भाजपा की जो जान है वो ईवीएम में है। अगर ईवीएम हट जाए तो भाजपा के पास केवल एक ही हथियार रहता है, वो हथियार होता है देश में हिंदू मुसलमान कराना, हिंदू मुसलमान के दंगे करा के ध्रुवीकरण करना, SC ST OBC को, जिन्हें शूद्र कहा जाता है, जिन्हें मंदिर पे प्रवेश करने पर, मूर्ति पर हाथ लगाने पर 60,000 रुपये जुर्माना लगा दिया जाता है, जिनके लिए मंदिरों के बाहर बोर्ड लगाए जाते हैं कि शूद्र मंदिर में प्रवेश ना करे, उनको केवल भाजपा और RSS जो है दंगा करवा कर ही मुसलमान हिंदू बनाती है, और हिंदू बना के फिर वोट लेती है। तो ये जो इलियासी और मोहन भागवत के बीच में गुप्त बैठक हुई है 1 घंटा, वो शंका उत्पन्न करती है। दूसरी खबर ये है पुणे से, ये भारत के जो 20 करोड़ मुसलमान हैं उनको शर्मसार करने वाली खबर है। ये खबर पुणे में, जैसा कि आप जानते हैं, देश में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक संगठन है, उस संगठन के कार्यकर्ताओं पर देश भर में NIA छापेमारी कर रहा है, जगह जगह से उन्हें उठाया जा रहा है। तो पुणे में उनके कार्यकर्ताओं को उठाने के विरोध में एक आंदोलन किया गया था जिलाधिकारी कार्यालय के सामने, और उस आंदोलन के दौरान ये नारे लगे। ये वीडियो देख लीजिए। आप ये नारे कि पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर के नारे लगे। अल्लाहू अकबर एक धार्मिक नारा है, उससे मुझे कोई परहेज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाने वाले को मेरा ये कहना है कि कृपया आप पाकिस्तान चले जाए। भारत को आपकी और आप की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप पाकिस्तान जिंदाबाद बोल के ये साबित कर रहे हो कि आपको भारत की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही हम भारतीय मुसलमानों को और भारत के लोगों को भी आपकी ज़रूरत नहीं है। आप केवल पाकिस्तान, वो जो नापाकिस्तान बना दिया है वहाँ के कट्टरपंथियों ने, आप वहाँ जाए और वहाँ पे जितनी आपको जय जयकार करना है वो जय जयकार करें, हमें उससे कोई इनकार नहीं। लेकिन साथियों, इसमें एक पेच है, इसमें एक पेच ऐसा है कि जब भी दंगे किए जाते हैं, या हम गांधी हत्या को ही ले लो, नथुराम गोडसे ने पूरी तरीके से मुस्लिम गेटअप बना के, इतना ही नहीं, उसने सुनता भी करके, ताकि गांधी की हत्या का आरोप मुसलमानों पर आए और हिंदू मुसलमान देश में दंगे हो जाए। और अक्सर पुलिस रिपोर्ट में भी ये देखा गया है, मेश्राम साहब भी अपने ये बोलते हैं कि पुलिस अपने पंचनामे में लिखती है कि दंगे के बाद क्या मिली, मुसलमानों की दाढ़ी मिली, टोपी मिली। तो ये जो नारा लगा था, मैं उसे वीडियो को बार बार ध्यान से सुना, उसमें कोई एक व्यक्ति है जो चिल्ला रहा था पाकिस्तान, बाकी सब लोग जिंदाबाद जिंदाबाद चिल्ला रहे थे, कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति चिल्ला रहा था पाकिस्तान। तो इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि वो सच में PFI का सदस्य है, वो सच में मुसलमान है,
तो उसके ऊपर सख्त से सख्त देशद्रोह की कार्रवाई होना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट उसके ऊपर लगना चाहिए, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं हमारे लिए वो देश जिंदाबाद है। हमें पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथियों के देश से कोई लेना देना नहीं है। और जिनको पाकिस्तान जिंदाबाद कहना है उनको मतलब भारत से मतलब नहीं है, तो हम भारत के मुसलमान और भारत के लोगों को वैसे लोगों से मतलब नहीं है। आप कृपया करके पाकिस्तान चले जाए, ये बहुत शर्मनाक है। लेकिन जैसा कि मैंने इसका दूसरा पहलू कहा है कि इसकी जांच होना चाहिए कि कई शरारती तत्व बीच में घुसकर ये, क्योंकि मुसलमान जो होता है एक सबसे ज़्यादा भावनात्मक सोचता है। वो किसी ने पाकिस्तान बोल दिया होगा और वहाँ जिंदाबाद जिंदाबाद या इनकलाब जिंदाबाद कुछ नारे लग रहे होंगे, तो उन्होंने उसके साथ जिंदाबाद जिंदाबाद लगा दिए। कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति पाकिस्तान 2-3 बार उसने पाकिस्तान बोला है। इसी पाकिस्तान जिंदाबाद को मैं इस नारे का सख्त विरोधी, और मैं चाहता हूं कि जिसने ये बोला है उसके ऊपर सख्त से सख्त देशद्रोह की कार्रवाई हो। और उसको पाकिस्तान इतना पसंद है तो उसे कृपया पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए।